A convex lens is placed in contact with a plane mirror. A point object at a distance of 20 centimeter on the axis of this combination has its image coinciding with itself. What is the focal length of the lens? देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्वेक्स लेंस, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये प्लेन मिरर हो गया। तो देखो इसके इसके मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है यहाँ से, बोल रहा है कि हो क्या रहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे और इसकी जो इमेज है ना वो इसके साथ ही कोइंसाइड करती है। देखो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक चीज़ ध्यान दो कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कब करेगी, ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पे कब बनेगी, मतलब जहाँ से जो लाइट गई, जिस रास्ते से लाइट गई उसी रास्ते से वापस आ गई, मतलब लाइट अपना रिट्रेस कर रही है। तो लेंस और मिरर, लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है ये, कॉन्वेक्स लेंस और मिरर कॉम्बिनेशन है और हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड कर रही है। ऐसा तभी हो सकता है जब लाइट अपना पाथ रिट्रेस करे। और देखो लाइट अपना पाथ रिट्रेस कब करेगी, मिरर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो वो कब किसी लाइट रे को अपना पाथ रिट्रेस करने के लिए बोलता है, जब लाइट उस पर परपेंडिकुलरली पड़ती है। जब भी किसी मिरर पे लाइट परपेंडिकुलरली पड़ती है, परपेंडिकुलरली ऐसे, तो फिर वो वापस चली जाती है उसी रास्ते से वापस जाती है। और लेंस, लेंस के पास क्या होता है, मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इसके मान लो फोकस से आ रही है लाइट, अगर इसके फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल हो जाती है। यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ से लाइट जा तो रही है ऐसे, यहाँ से लाइट चली गई ऐसे, मान लो यहाँ से लाइट ऐसे चली गई, यहाँ से ऐसे चली गई, लेकिन वो यहाँ से जाने के बाद इस मिरर पे परपेंडिकुलरली पड़ रही है। यानी कि वो पक्का यहाँ के बाद पैरेलल हो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। मतलब प्लेन मिरर के, सॉरी परपेंडिकुलर, मतलब गई थी तो ऐसे और हो गई फिर परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर होगी तभी तो वापस आएगी इसी रास्ते से। और अगर इसी रास्ते से वापस आएगी तो फिर वहीं मिल जाएंगी। मान लो आपने एक और रे भेजी होती, यहाँ पे एक और रे होती है ऐसे, तो ये भी क्या हो जाती, पैरेलल हो जाती प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो जाती, तो प्लेन मिरर के कैसी होती, परपेंडिकुलर। तो फिर ये रे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, लेकिन प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर है तो वापस आ रही है उसी जगह पे। अब आपको ये बताना है कि भाई अगर रेज पैरेलल आ रही है वो कहाँ जाके मिलती हैं। अगर रेस पैरेलल आ रही है तो कहाँ जाके मिलती है, वो मिलती है फोकस पे जाके। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कहीं नहीं, बस इसके फोकस पे ही रखा हुआ है, इसीलिए यही क्या हो जाएगी, हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी। इसलिए जो इसका आंसर होगा फोकल लेंथ वो कितना हो जाएगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये कौन सा आपको ध्यान रखना है हमेशा, एक कॉन्वेक्स लेंस और अगर प्लेन मिरर बन रहा है, कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर साथ में रखा है और ऑब्जेक्ट और इमेज अगर कोइंसाइड कर रही है तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा होगा वही उसकी फोकल लेंथ है, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रखा है। तो ये वाला जो सिस्टम होगा, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रही है तो हमारा फोकस वही होगा जहाँ ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहे हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और वो आया था। तो वो ये रहा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है कि a symmetric biconvex lens of radius of curvature r made of glass of refractive index 1.5 is placed on a layer of liquid placed on top of a plane mirror shown in the figure। देखो ऐसा ये सवाल है, ये हमारा एनसीईआरटी का सवाल है। तो ये हमारा डायग्राम है, ये एग्जैक्ट सवाल है एनसीईआरटी का। तो ये सेम क्वेश्चन है दोनों, मैं यहाँ आपको सॉल्व करा देता हूँ।